नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में लोकसभा चुनावों की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक आपको इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। 7 फेसेस में 7 चरणों में चुनाव होते हुए आपको नजर आएंगे। आप बोलेंगे सर वैकेंसी सीजीएल की बता रहे हैं और चुनावों के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें बिहार सीजीएल के संदर्भ में, तो उसकी वैकेंसीज मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक उम्मीद है कि जून और जुलाई के महीने में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, वैकेंसीज अच्छी खासी संख्या में आएंगी। जिस मात्रा में पिछली बार वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली थी, उसी मात्रा में आपको वैकेंसीज देखने के लिए इस बार मिलेंगी। तो आपके पास ना 2 रास्ते हैं और 2 सवाल हैं कि क्या आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, और क्या क्वालिफिकेशन होती है बिहार सीजीएल के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। वैसे तो उसमें खुद ही आ जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम है, मगर और क्या क्या योग्यता है, न्यूनतम आयु क्या है, कब यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है वैकेंसीज, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन हर एक चीज के बारे में यहां पर कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि 10 मिनट की वीडियो आपकी जीवन आने वाली जो आपकी समय है उसको बदल के रख दे और बेहतर भविष्य की तरफ आपको ढकेल दे, मतलब अच्छे भविष्य की तरफ आप पहुंच पाए। हो सकता है 10 मिनट की वीडियो से आपको इतनी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखते हैं सर क्या क्या ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर कि बिहार सीजीएल के संदर्भ में, बीएसएससी सीजीएल के संदर्भ में 2024 के रिगार्डिंग आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये आपको मिल जाएगा। पोस्ट अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटेटिव ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल है, कॉम्पिटेटिव ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर पोस्ट का नेम आपको मिल जाएगा। एग्जाम की अगर हम बात करें तो भाई राज्य की परीक्षा है, स्टेट लेवल की परीक्षा है। कैसा होगा, तो ऑनलाइन होते हुए आपको ये नजर आएगा। एग्जामिनेशन मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको नजर आ जाएगा। आप पूछेंगे कि क्या हम दूसरे राज्य में बिलोंग करते हैं, हम आते हैं भाई साहब मध्य प्रदेश, हम आते हैं सर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं, हम भरते हैं, तो हमारा सेंटर कहाँ पड़ेगा। सर आप कहीं भी भरिए, आप किसी भी राज्य से भरते हैं, किसी भी अन्य स्टेट से भरते हैं, सेंटर आपका लोकेशन जो है वो आपको बिहार में ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इसकी नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ जारी की जाएगी, तो वेबसाइट आपके सामने है bssc.bihar.gov.in। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। सर न्यूनतम योग्यता क्वालिफिकेशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो सर मैं शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा हूँ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम योग्यता सर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने बीटेक कर रखा है चाहे बीए कर रखा है। फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे, इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं उनको अगर बिहार में ही एक सरकारी नौकरी चाहिए तो इससे बेहतर और इससे बड़ा पद वनडे एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेगा, एक दिवसीय परीक्षा में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आगे जानते हैं सर। इसके बाद आता है भाई कि एज लिमिट क्या होगी, न्यूनतम आयु आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी, अधिकतम आयु आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूनतम आयु जनरल मेल ईडब्ल्यूएस इनके लिए 21 वर्ष आपको मिल जाएगी, न्यूनतम आपको 21 मिल ही जाएगी। अधिकतम अगर आप देखेंगे तो भाई जनरल के लिए 37 है, बीसी ईबीसी यूआर फीमेल ईडब्ल्यूएस फीमेल इन सब के लिए आपको यहाँ पर 40 मिल जाएगी। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 42 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी, 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 5 ईयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, 5 साल की छूट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप बोलोगे सर तैयारी किस किस चीज़ की करूँ। देखिए सर, तैयारी आप तब कर पाएंगे जब आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होगा कि भाई कितने की आपसे जीके पूछ रहा है, कितने की रीजनिंग मैथ्स पूछ रहा है और कितने की आपसे अन्य सब्जेक्ट पूछ रहा है। जब आपको ये पता होगा उसके बाद ही आप तैयारी को अपनी जो धार है, शार्पनेस है, उसकी बढ़ा पाएंगे और उस तैयारी को आप अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो अब सवाल आता है परीक्षा कैसी होगी, पेपर का स्तर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, किस प्रकार की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए सर, यहाँ पर ना 2 लेवलों में परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले आपको प्री की परीक्षा देनी है, प्री की परीक्षा देंगे आप, प्री की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप मेंस में जाएंगे और जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा गया 5 लाख बच्चों के द्वारा, तो भाई 5 लाख बच्चे पेपर देने गए तो 20 गुना छात्रों को ही, अगर मान लीजिए 2000 वैकेंसी आई तो उसके 20 गुना छात्रों को ही बुलाएगा केवल बिहार एसएससी सीजीएल मेंस देने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो कितने गुना विद्यार्थी मेंस दे पाएंगे, 20 गुना विद्यार्थी, जो भी वैकेंसीज होंगी उसके 20 गुना विद्यार्थी। अब सवाल आता है सीजीएल में प्री का, बिहार सीजीएल में प्री का जो हमारे को तैयारी करनी है, पैटर्न है एग्जाम का, वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जनरल स्टडीज, यहाँ पर आपको
50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको 1 नंबर की देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे भाई नेगेटिव मार्किंग क्या मिल जाएगी, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको 1 नंबर की 1 मार्क की देखने के लिए जो है वो मिल जाएगी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस किसके, जनरल स्टडीज, इसमें आपको करंट अफेयर, इसमें आपको मिल जाएगा अपना हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बिहार से संबंधित सवाल और साथ साथ करंट के 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई 200 ये बन रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 200 ये हो गए। कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब मिला के 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 200 ही आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन कुल मिला के 150 हो गए हैं और नंबरों की संख्या 600 हो गई है, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि नंबरों की संख्या 600 है और क्वेश्चन कुल मिला के 150 है। अब आपने इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको मेंस देना होता है। और मैं एक चीज़ पहले ही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए कोई बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ना है, आपको प्री के लिए बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ना है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके साथ साथ एक दिमाग में और सेट कर लेना, मैं फिर बोलूँगा कि मान लो भाई 10 वैकेंसी हैं कुल मिला के और 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और प्री में 10,000 बच्चे पेपर देने गए हैं, मगर वो 10 का केवल 20 गुना बुलाएगा मेंस देने के लिए, मतलब इतना बुलाएगा मेंस देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप 20 टाइम्स। ठीक, वैसे तो भाई 20 टाइम्स ही बुलाता है, मगर कुछ कह नहीं सकते। आप जानते हो डिपार्टमेंट का थोड़ा सा हाल कई बार ख़राब हो जाता है। जैसे आप देखेंगे एसएससी में पहले 15 गुना बुलाता था, फिर एक बार 13 बुलाए, फिर एक बार 12 बुलाए, एक बार 8 बुला लिए लास्ट टाइम 2023 में। तो कंफर्मेशन ये भी नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो लास्ट बच्चा हूँ 20 गुना में जो बुलाया गया हूँ, ऐसे नहीं सोचना। आपको ये सोचना है अगर भाई कट ऑफ जो है 600 में से 430 जा रही है तो मेरे 440 हों, मैं ऊपर ही हूँ। ठीक, चलिए जी, अब आता है मेंस का सवाल। ठीक, अब आता है आपके सामने यहाँ पर मेंस का सवाल सर, कि मेंस का आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेंस से संबंधित अगर आप देखेंगे तो ये रहा बिहार एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा के लिए। सबसे पहले देखिए भाई पेपर 1 होगा हिंदी लैंग्वेज का, 100 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 400 नंबर के, वही 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है और सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो सेक्शन ए, बी और सी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सेक्शन ए में वही जनरल स्टडीज आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको साइंस और मैथ्स मिल जाएगी और यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देखेंगे 150 ही क्वेश्चन है और मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 600 ही नंबर है। और इस आधार पर आप देखेंगे जब बच्चा इसको क्वालिफाई कर लेगा, इसकी मेरिट को, इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी। उसके बाद भाई आवंटित होते हैं अपने डिपार्टमेंट और फिर हो जाती है ज्वाइनिंग। इसमें कोई दौड़ नहीं लगानी आपको। ये ऐसी परीक्षा है जिसमें मान लीजिए कोई विद्यार्थी भागने में उतना तेज गति से नहीं भाग सकता, उसने दौड़ का कभी भाई अभ्यास नहीं किया, इतनी तेज गति से वो नहीं भाग सकता। या फिर मान लीजिए कि उसकी हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है और वो पता है, वो जानता है कि भाई वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर जनरल कैटेगरी से 165 देखने के लिए मिल जाती है। तो उस हर एक बच्चे के लिए, और साथ साथ जिसकी 170 भी है, 175 भी हाइट लेके बैठा है, 168 भी लेकर बैठा है, वो बच्चा तो भरेगा ही भरेगा फॉर्म। मगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको भाई हाइट वाइट पे समस्या है, जिसको लगता है वो भागने में उतना तेज नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाए अपना फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त नौकरी है, बिहार के अंदर ही है। बिहार सीजीएल की पोस्ट मिल जाएगी, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, अच्छा खासा पे नौकरी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो गया सर एग्जाम का पैटर्न, ये आपने देख लिया। वैकेंसीज कब आ सकती हैं, जून और जुलाई में वैकेंसीज आपके सामने आ सकती हैं, पूरी संभावनाएं हैं, 100% ये अपने दिमाग में सेट करके रखिए, वैकेंसीज आ सकती हैं। अब सवाल आता है सर तैयारी कैसे करें। देखिए सर तैयारी के 2 रास्ते हैं। एक तो मैंने बताया भाई जीएस का सेक्शन, करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन डेली सुबह 10:15 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। बिहार उत्कर्ष चैनल पे ही अपने बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एकदम डेडिकेटेड क्लास होती है। 4 से 5 सवाल बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं को ही समर्पित होते हैं। अगर 20 क्वेश्चन कराए तो उसमें से 5 क्वेश्चन बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होते हैं। इसके बाद सवाल आता है सर मेरे को थ्योरी नहीं आती,
मुझे तो भाई साहब थ्योरी आती नहीं, मुझे पता ही नहीं कि हड़प्पा में क्या था, मुझे पता ही नहीं सर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, मुझे पता ही नहीं सर गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था और कब हुआ था, कितने वर्ष की आयु में हुआ था। मुझे तो सर यही नहीं पता कि पॉलिटी में भाग नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, भाग नंबर 9 में जो लिखा हुआ है उसके लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन करवाया गया। अब मैं तो केवल जो तुक्के हैं तुक्के के बेसिस पे चल रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ी। सर थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, बिना थ्योरी के सर 2024 भी ऐसे ही गुजर जाएगा और 2025 की भी शुरुआत हो जाएगी और आप हाथ पे हाथ धरे बैठते रहेंगे, तो थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब सवाल आता है थ्योरी कब, कितनी, कैसे और कहां से पढ़ी जाए। तो देखिए सर, थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिहार उत्कर्ष परिवार आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है एक फाउंडेशन बैच जिससे आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा और एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाएगी उस फाउंडेशन बैच के माध्यम से। जीरो से हीरो तक की तैयारी वहां पर आपको करवाई जाएगी। और इस समय अगर आप देखेंगे तो एक धमाकेदार मौसम भी चल रहा है भाई साहब, रंगों का मौसम चल रहा है और ऐसा रंग उड़ रहा है हवा में और पिचकारी जो है भाई साहब ताबड़तोड़ चल रही है। और इस ऐसे सुनहरे अवसर पर रंगों के महोत्सव में उत्कर्ष परिवार आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है ऑलमोस्ट हर एक परीक्षा के लिए हर एक कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको बैच के अंदर बेहतरीन फैकल्टीज मिलेंगी जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, जो आपके साथ साझा करेंगे। साथ साथ एनालिसिस भी किया जाता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, कितना आपने हासिल किया, वो आपके मॉक टेस्ट के माध्यम से एनालिसिस हो जाता है। इसके साथ साथ सर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस साल की नौकरी या इस साल की जो आपकी तैयारी है, क्या वो आपको नौकरी तक पहुंचा पाएगी, इसको प्लीज कंक्लूड कीजिए एक बार बैठ के, क्योंकि हो सकता है इस होली पर आपने भरपूर मजा किया, भरपूर एंजॉय किया और इस बार आपने ये कसम खाई कि अगले साल मैं जब नौकरी के साथ ही होली मनाऊंगा, और वो कसम पूरी करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बिना थ्योरी के कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। किताबें रटने भर से काम नहीं चलता, आपको समझना भी पड़ता है गहराई के साथ। तो आशा करता हूं कि तैयार हैं आप एक रण के लिए, एक युग बदलने के लिए, क्योंकि अगर युग बदलेगा तो वो युग आपका ही होना चाहिए, इसको आपको सुनिश्चित करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अभी जाइए एनरोल कीजिए अपने कोर्स में, फाउंडेशन बैच में बिहार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस you all.